भजेऽहं भजेऽहम् जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम् समस्तामरेशं धिरेवाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् सती अनुसुईया। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में अनुसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा प्रेम से इन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलता वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों के बाद आए हैं, कहिए क्या हाल है। नारद बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहाँ मैं ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुँचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुईया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पवित्रता और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पवित्रता है? नारद जी ने कहा, माता जी, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इस प्रकार देवऋषि नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उनसे सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचे। तीनों देव मुनिवेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु तीनों देवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनि ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें
तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है,